आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के इनसाइट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी। क्योंकि देखिए, डिटेल्स जो है शॉर्टकट में नहीं दी जाती, उसके लिए लॉन्ग वीडियो आपको सुननी ही पड़ेगी। तो मैं हूं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, स्नेहंश प्रॉपर्टी की सीईओ एंड फाउंडर। चलिए, टाइम को ना ज्यादा वेस्ट करते हुए बात करते हैं प्रॉपर्टी के इनसाइट्स के बारे में। तो पालघर एक ऐसी जगह जो कि ना अब सिर्फ सिटी बची है, अब हो गया है ये पालघर डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में इसमें छोटी छोटी कई सारी सिटीज है, जैसे आपने कुछ लोग के नाम भी सुने होंगे, बसई, विरार, मुंबई लोकल, और साथ साथ में बोईसर MIDC हब है पूरा तारापुर का, महाराष्ट्र में वन ऑफ द बिगेस्ट MIDC है। तो क्यों यहाँ पे इतनी सारी बातें होती हैं, और खास करके अगर आप महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में बात करें तो ये मुंबई से कनेक्टेड नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, जो कि अब पहले थाने था, अब हो चुका है पालघर। पिछले 5 सालों में देखा गया कि इस जगह पे प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, इवन कई प्रोजेक्ट्स में तो दुगने हो गए हैं। पर ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा विचार का विषय तो बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर अच्छे रिटर्न्स की बात करूं तो प्रॉपर्टी में वेटिंग पीरियड आपको मिनिमम 7 इयर्स और मैक्सिमम 15 to 20 इयर्स देखना पड़ता है, तब जाके आपको गुड अप्रिशिएशन मिलता है प्रॉपर्टी में। लेकिन ऐसा क्या है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे हमने कई प्रोजेक्ट्स में ये भी देखा है और किसी लोकेशंस में हमने ये भी देखा है कि रेट्स पिछले 10 साल उतने ज्यादा नहीं बढ़े जो अभी के पिछले बीते हुए 5 साल में बढ़े हैं। तो आज हम बात करेंगे पालघर की इनसाइट्स के बारे में। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है कि अगर वो मुंबई से आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं कांदी, ज्यादा करके जो हमारे यहाँ पे विजिट्स होती हैं वो हो रही हैं आपकी कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी एंड नालासोपारा, वसई, विरार। सो यहाँ से लोग जब आते हैं तो उनके माइंड में हमेशा एक चीज रहती है कि अगर हम पालघर जा रहे हैं, पालघर की मैं अगर बात करूं तो पालघर, बोईसर सिटी, सफाले सिटी अगर जा रहे हैं तो उनको जो एक 1 BHK का अपार्टमेंट है अफोर्डेबल सेगमेंट का, वो 15-16 लाख में इजीली मिल जाएगा, और इवन बड़े कारपेट के साथ। और साथ साथ में 2 BHK उन्हें लगता है कि 25 लाख या 30 लाख मैक्सिमम कॉस्ट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें कस्टमर्स की गलती नहीं है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे वैसे ही वीडियोस बना के यूट्यूब पे या अलग प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं, जहां वो ये शो कर रहे हैं कि 15-16 लाख में उन्हें प्रॉपर्टी इजीली मिल जाएगी। बट क्या सच्चाई यही है? जी बिल्कुल नहीं। अब जो है, ये जो रेट्स आप अभी देख रहे हैं, ये रेट्स पिछले 5 साल पहले था, लेकिन अब अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए अच्छे डेवलपर के साथ, A ग्रेड B ग्रेड बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं, तो मिनिमम अफोर्डेबल में 19 to 20 लाख का स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि 45 लाख तक जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 45 लाख तक 1 BHK जा रहा है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लोकेशन और कौन से डेवलपर का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ में 2 BHK की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग रेंज ही आपको शुरू होता है 30 to 33 लाख रुपीज से लेके, और जो कि मैक्सिमम आपको जा रहा है इवन 80 लाख 90 लाख तक का 2 BHK। और ये सिर्फ मैं अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने इंडिविजुअल प्लॉट्स लेके कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहें या फिर इंडिविजुअल रो हाउस या विला या बंगलो लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका रेट तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आप लोगों के लिए जानने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ पिछले इन 5 सालों में कि रेट का एप्रिसिएशन इतना अच्छा हो रहा है। देखिए, कोई भी लोकेशन का एप्रिसिएशन तभी होता है जब साथ साथ में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसा भी कहते हैं, हमें क्या करना है इंफ्रास्ट्रक्चर से? सर बहुत कुछ करना है। वो इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, रोड, रास्ते, ट्रेन, बाकी सारी सुविधाएं अगर नहीं होंगी, तो आपके प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी कभी नहीं होता है। तो चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में कम से कम गवर्नमेंट के न्यू 7 to 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके वजह से पालघर इतना हाईलाइट पे जा रहा है इस वक्त। तो बात करते हैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो की है 8 लेन वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसके वजह से 24 आवर्स की नॉन स्टॉप दूरी घट के होने वाली है 12 घंटे की। अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीशन के बारे में, तो आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं 2025 के एंड तक। ये डिटेल हम आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो अपलोड की गई है उसके अनुसार ही दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूं तो इसकी कॉस्टिंग जा रही है आपको अराउंड 1 लाख करोड़, और ये जो प्रोजेक्ट है
है आपको होने वाला है 1350 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि है विरार टू धानू 4 ट्रैक का रेलवे का प्रोजेक्ट। अभी की अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स में आप देखेंगे हर 30 मिनट पे आपको एक लोकल देखने को मिलती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में वही कनेक्टिविटी आपको 5 to 10 मिनट्स में मिलेगी, जिसके वजह से आप लोगों की लाइफ होने वाली है फास्ट फॉरवर्ड और आने और जाने में सुविधा हो जाएंगी और भी आसान। इसकी कंप्लीशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होता हुआ मिलेगा 2026 के एंड तक। इस रेलवे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो जा रहा है आपको लगभग 3578 करोड़ और इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया जा रहा है बाय MRVC के द्वारा। थर्ड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो कि होने वाली है इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जो कि कनेक्ट कर रही है 2 मेजर स्टेट को, वो है महाराष्ट्र और गुजरात की। अगर रूट की बात करें तो 508 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर रूट है, जो कि स्टार्ट होगा आपके मुंबई BKC से और इसका एंड होने वाला है साबरमती अहमदाबाद तक। इसके टोटल स्टॉपेज की अगर बात करें तो टोटल मिला के 11 स्टॉपेज है, जिसमें से 4 आपको मेजर स्टॉपेज आ रहा है महाराष्ट्र में। उसमें से भी 2 स्टॉप आपको मिल रहा है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, एक होने वाला है विरार और दूसरा होने वाला है बोईसर। है ना ये अमेजिंग बात। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड रहने वाली है 220 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूं तो 2 स्टेट को तो ये जोड़ ही रही है, साथ में इकोनॉमिक को भी इंटीग्रेट कर रही है। अगर अब की बात करूं तो आज आपको अगर BKC से साबरमती जाना है तो आप अगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पकड़ेंगे तो आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स लगता है, और अगर आप लोकल में जाएंगे तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे भी लगते हैं। वहीं पे BKC से बोईसर आने के लिए फिलहाल तो आपको फास्ट लोकल से भी 3 घंटे अप्रॉक्स लगने वाले हैं, लेकिन इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ BKC से बोईसर पहुंचना संभव होने वाला है सिर्फ 36 मिनट के दूरी में। और अगर मैं बात करूं कि BKC से आप साबरमती कब तक पहुंचेंगे तो वो लगने वाला है आपको अप्रॉक्स सिर्फ 3 घंटे। तो 3 घंटे में आप दूरी तय कर लेंगे BKC से लेके साबरमती तक। तो ये प्रोजेक्ट की अगर मैं कंप्लीशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2028 के एंड तक। इस बुलेट ट्रेन की एस्टिमेटेड कॉस्टिंग अगर मैं बात करूं तो वो होने वाली है आपको 1.1 लाख CR की। साथ ही में अगर मैं बता दूं तो इस प्रोजेक्ट में सेवरल पार्टनर्स इन्वॉल्व है, इंडियन कंपनी इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और वहीं पे जापानीज कंपनी इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिए। इस वीडियो में हमने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। ये वीडियो काफी ही लॉन्ग बन रही है, इसलिए अब हम इसको 2 पार्ट में एनक्लोज करने वाले हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही में हमें इतना सारा प्यार देने के लिए और हम पे विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके वो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये मोस्ट एक ही चैनल है जहां पे आपको प्रॉपर्टी के बहुत ही डेप्थ इंसाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन वीडियोस, पॉडकास्ट, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर बहुत कुछ मिलता है। तो जाके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।